आज का हमारा यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसमें एग्जाम देने के लिए आपकी योग्यता और यूपीएससी में एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सभी को कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और यूपीएससी के बारे में कोई जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में यूपीएससी से जुड़ी सारी जानकारी बताया है। यह सभी जानकारी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, इट्स मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या होता है। यह जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पीएससी क्या होता है। जब हम यह जान जाएंगे पीएससी क्या होता है, हमें यूपीएससी को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसे हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी यानी कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का सिलेक्शन इसी के द्वारा किया जाता है। पीएससी का स्थापना आजादी से पहले 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। आजादी के बाद सन 1950 में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी में परिवर्तन किए गए और पीएससी के जितने अधिकार थे उन सभी अधिकारों में विस्तार किया गया और उसके बाद पीएससी को ही यूपीएससी का नाम दे दिया गया, जिसे हम आज के समय में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय संस्था है। यूपीएससी का मुख्य काम ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों का सिलेक्शन करना होता है। यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे ए ग्रेड और बी ग्रेड के अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता है। यूपीएससी को ही पहले पीएससी के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 1950 को इसके अधिकारों में कुछ परिवर्तन करने के बाद उसको यूपीएससी का नाम दे दिया गया। पीएससी का फुल फॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं कि यूपीएससी द्वारा कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम सीएससी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एससीआरए, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी, इन सभी एग्जाम में से आप अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी तैयारी कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीएससी एग्जाम कौन दे सकता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपके पास अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और अगर आपकी एज लिमिट की बात करें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी वालों की बात की जाए तो इनकी उम्र में 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी कैटेगरी वाले 35 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है तो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में एग्जाम देने के लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। अब बात करें जनरल कैटेगरी वालों के लिए, इनके लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि यूपीएससी की एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होती है, प्री, मेन और इंटरव्यू। तो बात करें अगर प्री की, प्रारंभिक परीक्षा जून और जुलाई महीने में आयोजित की जाती है। परीक्षा के इस चरण में स्टूडेंट को 2 पेपर देने होते हैं, जनरल स्टडी के और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के। इसमें प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। इस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसको आपको केवल टिक लगाना होता है। इन दोनों पेपर को देने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम का सबसे खास बात यह होता है, इसका कोई भी नंबर मेन एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन आप प्री एग्जाम को पास किए बिना मेन एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेन एग्जाम कैसे होता है। यूपीएससी के मेन एग्जाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं। इसके प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 250 से 300 नंबर तक के होते हैं और यह टोटल 1750 नंबर का होता है। इसमें प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। यह पेपर नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। अब बात करें मेन एग्जाम पेपर 1 की। यूपीएससी एग्जाम के फर्स्ट पेपर में आपको 18 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर एग्जाम देना होता है और यह पेपर पूरे 300 नंबर का होता है, जिसमें 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते
जाते हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दें कि इस पेपर का कोई भी नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है। यूपीएससी मेन एग्जाम पेपर 2 लैंग्वेज पेपर दूसरे प्रश्न पत्र में आपको इंग्लिश भाषा का एग्जाम देना होता है। यह प्रश्न पत्र भी 300 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र का कोई भी नंबर फाइनल एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता। यूपीएससी मेन एग्जाम थर्ड पेपर तीसरा पेपर हमारा एस्से राइटिंग का होता है, यानी कि निबंध लेखन का होता है। इस पेपर के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से आप दोनों पार्ट में से कोई एक निबंध लिखना होता है। यह पेपर 250 अंक का होता है। इस पेपर के नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4, 5, 6 और 7वें पेपर के बारे में। यह सभी क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडी के होते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वे सभी 250 अंक के होते हैं। इन सभी पेपर में सामाजिक, आर्थिक और भी कई तरह के पेपर होते हैं, जिसमें अलग अलग परिस्थितियों में आपकी समझ की परीक्षा ली जाती है। 8वां और 9वां पेपर वैकल्पिक विषय होते हैं, मतलब कि ऑप्शनल पेपर होते हैं। इन सभी पेपर को आप अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। इसमें एक पेपर में 250 अंक मिलते हैं, मतलब कि दोनों पेपर मिलाकर 500 अंक के होते हैं और ये सभी अंक आपको फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। तो आप चाहे तो इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर होते हैं जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरव्यू, जब आप इन दोनों एग्जाम को पास कर लेते हैं तब आता है आपका इंटरव्यू। यह फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम चरण होता है। जब आप मेन पेपर को पास कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह टोटल 250 अंक का होता है। इसमें आपको जितने भी अंक मिलते हैं वे सभी अंक मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। इंटरव्यू को हम अपने हिसाब से किसी भी भाषा में दे सकते हैं। यदि आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं या फिर अंग्रेजी में दे सकते हैं या फिर अन्य किसी भी भाषा में दे सकते हैं। तो यह रही यूपीएससी एग्जाम के रिलेटेड जानकारी। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।